गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं बेटा। हमने हमारी जो व्याकरण पुस्तक है, मैं और मेरा व्याकरण, सरस्वती प्रकाशन की, इसका जो है संज्ञा वाला पाठ अपन ने पूरा कर लिया है। और इसकी बुक एक्सरसाइज भी कर ली है, समझ ली है। और अपने जो पाठ 1, 2, 3, 4 मेधा के हैं ना, उसमें सर्वनाम भी आया है व्याकरण में, है ना। तो अपन व्याकरण में सर्वनाम को अब समझेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम को इंग्लिश में बेटा प्रोनाउन कहते हैं। पेज नंबर 55 आप लोग ओपन करें और उसमें जो है पेंसिल से पॉइंट आउट करें जहां अपन पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए शब्द को यही कहते हैं। जुड़िए और समझिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नीचे जो खाली जगह है ना, उसको ऊपर से शब्द लेकर के हमें भरना है। उन्हें, उसके, वह, उसे और वे। विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक समझदार बालक है। उसके माता पिता शिक्षक हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें विकास पर बहुत गर्व है ना। तो बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया है। सारे शब्द विकास के लिए आए हैं। तो विकास तो संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जो और शब्द हैं वो सब सर्वनाम कहलाएंगे। बार बार विकास शब्द न लिखना पड़े, इसलिए वह, उसके, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द क्या है बेटा? ये शब्द हैं सर्वनाम, और इंग्लिश में कहते हैं इनको प्रोनाउन। सर्व प्लस नाम, है ना। सर्व मैंने सबके लिए, और नाम मैंने सबके लिए जो नाम होता है, कॉमन नाउन, उसको हम कहते हैं सर्व। जो सर्व सबके लिए नाम है वो है सर्वनाम। तो ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज दौड़ती है। तो वह किसके लिए आया बेटा? रिया के लिए। आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। होशियार है तो माने कौन है होशियार? आशीष। आशीष के लिए दूसरे सेंटेंस में कौन सा शब्द आया? वह। तो वह शब्द क्या हुआ बेटा? सर्वनाम। उपयुक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार अब आगे हम पेज नंबर 56 खोलेंगे बेटा। पेज नंबर 56 पर आप लोग आ जाइए, है ना। उसमें है सबसे पहले, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राइट। अब उसके नीचे लिखा है बेटा, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए, इंग्लिश में तो ही और शी रहता है, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए वही रहता है, यह और वह। ठीक है। लड़का वह जा रहा है, लड़की वह जा रही, दोनों में एक ही शब्द है ना बेटा। अब सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे एक वचन, मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे। तो हम, मैं की जगह क्या आ गया बेटा? हम। मेरा की जगह हमारा, और तुम की जगह तुम लोग, वह की जगह वे, यह की जगह ये, और इसे की जगह इन्हें, और उसे उन्हें। तो ये वचन बदल गए इनके सारे सर्वनाम शब्दों के। ठीक है ना। अब सर्वनाम के भेद आते हैं बेटा। सर्वनाम के भेद कितने हैं हमारे पास? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है बेटा निजवाचक सर्वनाम। आया समझ में? और इसमें पहला वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और जैसे मैं, तुम, वह आदि, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष माने फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा मध्यम पुरुष यानी सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री, एंड अन्य पुरुष माने वह, थर्ड पर्सन।
तो उत्तम पुरुष में आएगा मैं, बोलने वाला, अपने लिए, ठीक है। और मध्यम पुरुष में आएगा बेटा तुम, सुनने वाले के लिए। और अन्य पुरुष में आएगा वह, ना तो मैं हूँ ना तुम हो, तीसरा व्यक्ति, अन्य, थर्ड पर्सन, ठीक है। अन्य सभी के लिए अन्य पुरुष आएगा वह, राइट। तो ये बेटा पेज नंबर 55 और 56 हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। और आपका गृह कार्य यही है कि आप इन दोनों पेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उंगली लगाकर समझेंगे, और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है, तो बाकी के अपन कल करेंगे, कल की कक्षा में। धन्यवाद।